दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो। वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि दोगले इंसान से पीछा छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। आईने के सामने हर कोई सजता संवरता है, पर आईने की तरह साफ दिल कोई नहीं रखता है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द। दूसरा, गुस्से के पीछे का प्यार। और तीसरा, चुप रहने के पीछे की वजह। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ज़्यादा वक्त तक घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है वो सारे पैसे उसी के हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ रहती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। दिन खत्म होने के बाद रात तो आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश भी आती है। यही बात की पुष्टि करता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आजकल रिश्ते बिल्कुल रोटी की तरह हो गए हैं। जरा सी आँच क्या तेज हुई, जलकर खाक हो गए। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग। मुड़ते ही
संग बदल लेते हैं लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के सामने इतना भी झुको मत कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। अगर कोई आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे, तो यह जरूर पूछ लेना कब तक दोगे, क्योंकि लोग यहाँ अपना बताकर पराया करने में देर नहीं लगाते। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। उसी तरह जीवन में धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे तो याद करते रहोगे, पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा, पर हर किसी की औकात नहीं वहाँ रहने की। ये दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे, तब समझ लेना वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आपको गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी भी लड़ नहीं सकते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, मीठा बोलने वाले ही पीठ पर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। जिद भी कहीं चले गए हैं। लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने ही निकलेंगे। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझे, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है।
इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियाँ बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस्य और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए लक्ष्य से प्यार करना सीखो। कमज़ोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं, पर कामयाबी भी कल बड़ी ही होगी। लहरों को हासिल की दरकार नहीं होती। हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता निभाना हर एक के बस की बात नहीं। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास बुझा नहीं सकता तो आग बुझा ही देता है। जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, उसे दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी होती है। धन चाहिए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य को करते रहो। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं, तब आसमान की तरफ देखना। वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। अभिमान एक तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वालों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है।
अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। किसी से इतनी घृणा न करना कि कभी मिलना पड़े तो नजरें न मिला सको, और किसी से इतना प्रेम न करना कि कभी अकेले जीना पड़े तो ना जी सके। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ज़िंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। किसी को नींद आती है मगर ख्वाब से नफ़रत है, किसी को ख्वाब प्यारे हैं मगर वो सो नहीं सकता। सफल रिश्तों के यही उसूल है, वो सब भूलिए जो फजूल है। छल में बेशक बल है, माफ़ी आज भी हल है। एक सत्य यह भी है कि धनवान का आधा धन तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी धनवान हैं। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच में हों तो अपने शब्दों को संभालें। जब लगे पैसा कमाने तो समझ जाना, शौक़ तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। जीवन में इतना बदल जाता हूँ, कोई भी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता है। पैदा होने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता, मनुष्य बनना पड़ता है। पैदा होना एक अवसर मात्र है, मनुष्य होना जरूरी है। मानव का मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनुष्यों को दुख में डाल देता है। कसूरवार को सजा न देना इंसानियत पर अत्याचार है। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे खेल उसके भविष्य को बर्बाद कर देगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपनों के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभिमान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि उसके प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में
लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज़्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। उसने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए बेहतर प्रदर्शन किए और उसके सपनों को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित कर दिया। अतंत उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उसमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।